22 जनवरी के दिन का इंतजार हर किसी को है। 140 करोड़ का हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है जब राम आएंगे। ये आंदोलन आजकल का नहीं, ये आंदोलन साल का नहीं, ये आंदोलन दशक का नहीं, ये आंदोलन सदियों का है। 5 सदियां बीत गई इस आंदोलन में। कार सेवकों ने अपने सीने पर गोलियां खाई, कार सेवकों ने लाठियां भी खाई। अयोध्या से लेकर के कन्याकुमारी और कश्मीर तक से कई कार सेवकों ने यह बताया, कई आंदोलनकारियों ने यह बताया कि प्रभु श्री राम का जो संकल्प है यह बिन विकल्प रहेगा। जानते हैं, लगभग 3.5 दशक पहले जब राम मंदिर की पहली ईंट रखी गई तो वहां से एक सपना आया, एक ख्वाब ने अपने पर फैलाए। सनातन की परंपरा को मानने वालों को यह लगा कि हां, अब राम मंदिर का सपना स्वीकार हो जाएगा। जानते हैं 3.5 दशक पहले पहली ईंट रखी किसने? बिहार के सुपौल के रहने वाले कामेश्वर चौपाल ने। कामेश्वर चौपाल वो हैं जो आंदोलनकारी हैं, कामेश्वर चौपाल वो हैं जिन्होंने कार सेवा की है, कामेश्वर चौपाल वो हैं जिन्होंने कई दशक तक की तपस्या की है। और आज कामेश्वर चौपाल मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। कामेश्वर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय मुझे दिया है, मेरी टीम को दिया है, और बहुत साधुवाद आपको। एक बड़ा आंदोलन आपने भी किया है, एक बड़ा संघर्ष आपने जिया है। श्री राम आंदोलन में आपने भी बहुत ज्यादा पीड़ा झेली है। सनातन का जो संकल्प है अब जाकर के पूरा हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताएं, 22 जनवरी के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं? 22 जनवरी के लिए हम लोगों ने ये तैयारी की है कि देश के अंदर जितने भी संत हैं, जितने भी लोगों को निमंत्रित करना था, उनकी सूची बनाकर सबको निमंत्रण भेज दिया है। अब उनके ठहरने का और उसके बाद जो यात्री आएंगे उनके दृष्टिकोण से अयोध्या में सभी प्रकार की तैयारियां चल रही है, ताकि देश विदेश से जो लोग आए तो उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। अभी हाल में आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा भी लोकार्पण किया गया है। कई स्थानों पर में टेंट सिटी बसाई जा रही है। वहाँ पर आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको सुगमता से प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रसाद मिल जाए, ऐसा भोजनालय प्रारंभ किया गया है। और विभिन्न जो हमारे संत परंपरा के लोग हैं, वह संत परंपरा के लोग भी अपने अपने आश्रम के माध्यम से लोग अलग अलग से अन्य क्षेत्र चलाने की योजना बना करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि सनातन समाज के जितनी शाखाएं हैं सब मिल करके श्रद्धालुओं की सुख सुविधा और उनके अन्य प्रकार की जो भी कठिनाई है उसको दूर करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत अलौकिक और बहुत दिव्य। एक बार वो कहानी बताइए ना, क्योंकि आपकी जबान से जितनी बार भी भारत सुनता है या सुनना चाहता है, वो कहानी जितनी बार दोहराई जाए उतनी बार ही अजर और अमर कही जाती है। आज से लगभग 3.5 दशक पहले जब आपने राम मंदिर की पहली ईंट रखी, क्या है वो कहानी? कैसे अशोक सिंघल जी ने आपका नाम लाखों करोड़ लोगों में से सुझाया? कैसे अशोक सिंघल जी ने यह कहा कि कामेश्वर जी, राम मंदिर की पहली ईंट आप रखेंगे? राम मंदिर की पहली ईंट का सपना क्या था? जिस दिन कामेश्वर जी ने वो पहली ईंट रखी, दिल में कितने भाव चल रहे थे? देखिए, सच बात क्या है कि जब शिला पूजन हुआ था उस समय मैं संगठन मंत्री हुआ करता था विश्व हिंदू परिषद का, और संगठन की ओर से निर्देश था कि अयोध्या संगठन मंत्री को नहीं आना था। लेकिन प्रभु की कृपा ही कहिए कि कुछ ऐसा होना था जिसमें हमको अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे बिहार और झारखंड से जो शिलाएं पूजित होकर के अयोध्या जा रही थी, वो रास्ते में कहीं डिस्टर्ब हो गया। तो मुझे रात को सूचना मिली और कहा गया कि आप स्वयं शिला लेकर के अयोध्या जाइए। और अयोध्या जब गए तो वहां देश भर से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए थे। राम भक्त के ठहरने के लिए टेंट सिटी बनाई गई थी और उसमें हर एक प्रांत की व्यवस्था अलग अलग की गई थी।
अब हम लोग उस समय उन सारी व्यवस्थाओं को संभालने में लगे हुए थे और उधर जो योजनाएं चल रही थी उसमें वार्ता चल रही थी, बड़ा तनाव का माहौल था। यदि सरकार ने अनुमति नहीं दी तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या परिस्थिति निर्माण होगी। कुछ लोग इतने उत्तेजित थे कि जो कहते थे कि अपने घर से हम आए थे तो संकल्प लेके आए थे, सौगंध खा के आए थे कि या तो हम राम जन्म मंदिर का शिलान्यास करके आएंगे या तो अपने प्राण को उत्सर्ग करके आएंगे। अब ऐसे नौजवानों को संभालना बड़ा कठिन होता था और उसी क्रम में मैं अपने टेंट में था तो माननीय अशोक जी का संदेश आया कि आप आ जाइए जहां कार्यक्रम चल रहा है उस स्थान पर। तो मैं सीधे वहां से चल करके माननीय अशोक जी के पास गया और देखते उन्होंने कहा कि बैठ जाओ। मैं उनके बाद बैठा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों तुरंत बुला लिया गया। अभी तो मैं जस्ट गया ही था। तो वहां पर मैं परिचय का कार्यक्रम चल रहा था, उद्बोधन का कार्यक्रम चल रहा था संतों का। और स्वामी चिन्मयानंद जी उस समय मंच संचालन कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की और मेरे द्वारा शिलान्यास होगा इसकी घोषणा सुन करके मैं कुछ क्षणों तक तो किंग कर्तव्य मूड था, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। कि मुझे लग रहा था कि इतने सिद्ध संत हैं, महंत हैं, सारे महान पुरुष यहाँ उपस्थित हैं और इस बीच में मुझे कहा जा रहा है शिलान्यास के लिए। तो मुझे सच में उस समय लग रहा था कि मेरे कई जन्मों का पुण्याय प्रकट हो गया है कि संगठन और संतों ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर यह विश्वास करके इतना गंभीर काम मेरे ऊपर सौंपा है। कामेश्वर जी कहते हैं कि मैं समझता हूं बिहार कि के वह सुपौल जीवन से मेरे रहने वाले कामेश्वर चौपाल जी को जब ये काम सौंपा गया, जब ये कहा गया कि राम मंदिर की पहली जो है वो आपको ही रखनी है, तो ये जो आदर्श लिए गए ना, ये त्रेता युग से लिए गए, ये आदर्श जो है वाल्मीकि रामायण से लिए गए, ये आदर्श रामचरितमानस से लिए गए, क्योंकि उस दौर में भी विश्व हिंदू परिषद या जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो चुकी पार्टी, इन सभी के जहन में, इनके ख्याल में सिर्फ एक ही बात थी कि अगड़े पिछड़े इन सभी का भेद हटाना है, गरीब और अमीर इन सभी के बीच की जो लकीर है इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है। इसीलिए कामेश्वर चौपाल जी का नाम सुझाया गया। एक बात और बताइएगा आप, एक और तारीख आपके जीवन की, 25 सितंबर 1990 की तारीख, जब देश भर में ये काम सौंपा गया, जितने कार सेवक हैं, जितने आंदोलनकारी हैं, विश्व हिंदू परिषद के जितने कार्यकर्ता हैं, उन्हें ये कहा गया आप जाएं, राम जानकी रथ यात्रा आप निकालें, राम जानकी रथ यात्रा निकाल करके आप पूरे हिंदुस्तान को ये बताएं कि राम मंदिर का बनना कितना जरूरी है, सनातन का ये संकल्प पूरा होना कितना जरूरी है। ये 25 सितंबर 1990 की कहानी एक बार देश आपसे जरूर सुनना चाहेगा। देखिए, 1990 में स्थिति यह हो गई थी कि संपूर्ण देश राम मंदिर बने उसके लिए लगभग तैयार हो गया था और संतों का ये आदेश था कि पूरे देश को ये तथ्य बताया जाए। मैं समझता हूं कि यह बात सत्य है कि भारत का प्राण तत्व भारत के सत्ता में नहीं है। इस बात को संत आज भी कह रहे हैं और पहले भी कह रहे थे। यदि प्राण तत्व भारत का सत्ता में होता भारत का, तो भारत कब का मिट गया रहता। लेकिन भारत का प्राण तत्व कुछ और है, जहां पर में भारत की संस्कृति का प्रवाह है। वह है हमारे महापुरुषों की जीवनी, हमारे इष्टों के जीवन के चरित्र, और इसीलिए भारत की देखने की दृष्टि जो है भारत का और भारत के महापुरुष का, वो भिन्न है। जी जी। अच्छा कामेश्वर जी, इस बात एक को और बात भी हैं, देश आपके जरिए जानना चाह रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के करोड़ों दर्शक आपके साथ में जुड़े हैं और ये लाइव इंटरव्यू देख रहे हैं। वो आपसे एक और भी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी,
उन्होंने लगभग 12-15 घंटे पहले यह बता दिया है कि लालकृष्ण आडवाणी जी भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे। आप इस बारे में कोई और जानकारी दे सकते हैं क्या? आडवाणी जी के साथ में क्या मुरली मनोहर जोशी जी भी रहेंगे? देखिए, वो हमारे इस आंदोलन के प्रणेता थे, हम लोगों के मार्गदर्शक थे, और वो आते हैं तो हम सबों को बड़ी प्रसन्नता होगी। उस समय कोरोना के कारण से जब भूमि पूजन हो रहा था तो वो नहीं आ पाए थे। कोरोना के कारण से कुछ सावधानियां बरती थी, उनकी आयु भी बहुत अधिक है, और वो आते हैं तो हम लोगों में बहुत ही हर्ष का, उल्लास का वातावरण होगा। हम लोगों ने विनती की है कि आप आइए ताकि सबों में एक उत्साह का माहौल बन सके। तो आडवाणी जी आ रहे हैं ना? हाँ, आडवाणी जी आएंगे, अभी तक हम लोग की यही सूचना है। अच्छा, एक और बात, चूंकि 1990 के दौर की अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अज्ञानी हैं, जिनके पास में ज्ञान कम है। हालांकि आपके मुकाबले मेरा भी सनातन को लेकर के और राम मंदिर आंदोलन को लेकर के ज्ञान बहुत कम है, लेकिन मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। कई राजनेता जिन्होंने कार सेवा पर भी सवाल उठा दिया, उन्होंने ये कहा कि वो अराजक तत्व थे, और जिन पर उस समय की तत्कालीन सरकार ने 1990 के दौर में अगर एक्शन लिया तो उसे जायज ठहराते हैं। इन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? कोठारी बंधुओं की जो कार सेवा है, इसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। किस तरह से अक्टूबर 1990 में कोलकाता से चल करके बनारस आए, बनारस से 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, फिर ये अयोध्या पहुंचे। आज कार सेवकों को भी याद करने का दिन है। ऐसे राजनेताओं को आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसे राजनेताओं को हम कहेंगे कि आप आज़ादी की लड़ाई की तरफ मुड़ करके देखिए। उस समय हमारे यही नेता हम सबों को, देश के नौजवानों को आह्वान करते थे कि भारत माता गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई है, अपने प्राणों की आहुति देकर भी भारत माता को गुलामी से मुक्त करेंगे। तो क्या किसी ने भारत माता को देखा था? भारत माता जैसे ही हमारे अदृश्य रूप में हमारे अंदर है, वैसे भी राम के नाम लेकर भी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। महात्मा गांधी राम को महामंत्र करके जपते थे, और इसीलिए राम के लिए भी वही भावना है जो आजादी की लड़ाई में भारत माता के लिए भावना थी। और इस कारण से वंदे मातरम कहते हुए हमारे देश के नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। राम के लिए भी इसी भावना से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उनको मैं नमन करता हूँ। जैसे देश के शहीदों के लिए श्रद्धा है, वैसे राम जन्मभूमि मुक्त कराने वाले कार सेवकों के लिए भी मेरे मन में श्रद्धा है। उनको नमन करता हूँ। मैं आगे कार सेवकों का कैसे दमन किया गया इसे भी लेकर के आपसे बात करूंगा, लेकिन एक और बात है, कुछ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं नाम लेकर के कहूंगा, कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश में सबसे लंबे समय तक शासन किया है, ऐसी पार्टीज इन्होंने न्योता ठुकरा दिया है, निमंत्रण ठुकरा दिया है 22 जनवरी का, यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन का। इन्हें भी कोई संदेश आप देना चाहेंगे? हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इस वजह से ये न्योता ठुकराया गया ताकि एक समुदाय को बुरा ना लगे, एक समुदाय का वोट बैंक इनके हाथ से फिसल ना जाए। देखिए, मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा कि सीखना है तो उनको इकबाल अंसारी से सीखना चाहिए। इकबाल अंसारी उस समय एक पक्षकार थे, लंबे काल तक साथ उन्होंने न्यायालय की लड़ाई हम लोग के साथ लड़ी थी। इकबाल अंसारी जब हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हैं, तो कांग्रेस को भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार चल रहे इस कार्य को स्वीकार करना चाहिए और इकबाल अंसारी से सीखना चाहिए कि शत्रुता जब मिट जाती है तो मित्रता में फिर दीवार खड़ा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। राम को लेकर के उनके मन में जो भेद था वो तो सब बात वो रख चुके हैं। अब रख चुकने के बाद जब निर्णय आ गया, राम का जन्म स्थान है और वहाँ भव्य मंदिर बनना है, तो उनको आना चाहिए, नहीं आके वो छोटे मन का अपने को सिद्ध कर लिए है। आपका कहना है कि नहीं आकर के जो जिन पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया अगर नहीं आए तो उन्होंने अपने आप को छोटे मन का सिद्ध किया। लेकिन क्या है ना,
इन्हीं की पार्टी के कई नेता, मैं नाम उनका भी ले रहा हूं, कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। कमलनाथ ये कहते हैं कि हमने कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। याद करके देख लीजिए, राम मंदिर का ताला तो हमारी सरकार में खुलवाया गया जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस दिन के बारे में भी थोड़ा बताएं ना आप। फरवरी 1986 का वो दिन जब राम मंदिर का ताला खोला गया, जब जस्टिस के.एम. पांडे ने अपना आदेश जारी किया और उसके बाद फिर राम मंदिर का ताला खुलने के बाद जितने भी राम भक्त थे उनमें एक अलग तरीके का संचार आ गया, एक अलग तरह का उत्साह आ गया। राम मंदिर का ताला खुलने की कहानी कौन है, इसका असली नायक आप किसे मानते हैं? देखिए, मैं बताता हूं कि ये कहता है कि माया मिली न राम, और गीता में कहा है संशयात्मक बुद्धि विनाशयति। कांग्रेस ने राम का जाप करके ही गांधी को अपनाया था, और पूज्य गांधी इस देश में आजादी की लड़ाई के समय पहले राजनीतिज्ञ थे जो राम नाम का उपयोग किए थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, यहां से कांग्रेस की यात्रा शुरू हुई थी। और फिर अयोध्या में ताला खोलने के बाद 89 के चुनाव को अयोध्या से राम राज की कल्पना करके राजीव गांधी ने चुनाव का अभियान शुरू किया था, लेकिन संशयात्मक बुद्धि विनाशयति की स्थिति बनी। उनके मन में जो संशय था उसके कारण न उनको राम मिला न माया मिली, सत्ता भी चली गई और राम से भी दूरी बना ली। यह दुर्गति कांग्रेस की हुई है। राम को विमुख होने का दुष्परिणाम वो भोग रहे हैं। ठीक है, अब कामेश्वर जी एक और बात, अब भविष्य की बात कर लेते हैं, 22 जनवरी की बात कर लेते हैं। पूरा देश ये जानना चाहता है क्योंकि अंदर तक सभी ने देखा नहीं है, कैसा है राम मंदिर, कितने द्वार हैं, प्रथम तल कितना तैयार हो गया है, द्वितीय तल पूरा होने में कितना समय लगेगा, कितने मंडप हैं, क्योंकि अहमदाबाद से 500 किलो का नगाड़ा आया है, राजस्थान से मकराना मार्बल यानी मकराना के संगमरमर आए हैं जिनका फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, जहां पर रामलला को विराजमान होना है। इन सब के बारे में थोड़ा बताएं, राम मंदिर कैसा है? देखिए, राम मंदिर हमारे सपनों के जो भव्य और दिव्य स्वरूप था उस रूप से बनाया गया है, और राम मंदिर में जो सज्जाएं हैं वो अभी हो ही रही है। जहां तक भेंट की बात है तो पूरे देश के अंदर यह प्रतिस्पर्धा लगा हुआ है कि हम क्या अर्पित करें राम को। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने तन अर्पित किया था, मन अर्पित किया था और जीवन समर्पित किया था। अब लोग समझता है कि मेरे पास जो भौतिक साधन है वो भी भगवान को हम कितना अधिक से अधिक समर्पित करें, और इस प्रकार की परिस्थितियां अयोध्या में बनी है कि हम लोगों को अलग से एक काउंटर खोलना पड़ेगा लोगों के द्वारा सम्मान में दिए जा रहे भेंट को रिसीव करने के लिए। अभी मैं बिहार में हूँ और बिहार से लोगों का सुबह 5 बजे से फोन आना शुरू हुआ है कि मैं कुछ भेंट देना चाहता हूँ, कैसे होगा, समय दिलाइए, कब लेंगे, ग्रहण करेंगे आप। तो यह जो परिस्थिति है पूरे देश की है, सब भगवान को कुछ अर्पित करना चाहते हैं, और ये श्रद्धा का भाव जो है, ये श्रद्धा का भाव भारत में वास्तव में देखने को बाद लगता है कि भारत में राम हरेक के मन में है। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि राम कामेश्वर चौपाल जी के भी हैं, राम इकबाल अंसारी के भी हैं, राम रहीम के भी हैं, राम रसखान के भी हैं, राम तुलसी के भी हैं, और राम हम सब के हैं। और राम पंथ, संप्रदाय, समुदाय, धर्म, जाति, इन सब से कहीं ज्यादा ऊपर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, कामेश्वर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, रथ यात्रा के सारथी रहे हैं, और उन्होंने भी आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री का एक संकल्प था कि तब तक अयोध्या नहीं जाऊंगा, एक जमाने में जब तक राम मंदिर बनने का सपना पूरा नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 जनवरी के दिन यजमान के तौर पर आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका इस पूरे आंदोलन में कैसी आपने देखी? देखिए, मैं एक बात समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी प्रारंभ में माननीय आडवाणी जी के रथ यात्रा के समय से ही राम रथ यात्रा के वो हनुमान थे,
और हनुमान जैसे राम के हर एक कठिन काम को सिद्ध करने का सामर्थ्य रखता था। मैं समझता हूँ भगवान ने उनके अंदर वह प्रेरणा दी और इस लड़ाई का हनुमान बन के हमारे मोदी जी ने राम काम को भारत में बहुत आसानी से प्रेम पूर्वक सबों के सामंजस्य से निकाल करके सामने दिखाया, ताकि राम का जीवन जैसा आपने कहा कि सबके राम है, वास्तव में सबके राम है। ये जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। भारत के अंदर हर एक को देखने की दृष्टि राम और सीता की ही होती है। इसीलिए उस काम की सिद्धि के लिए उनके द्वारा किए गए जो कार्य है, अस्तित्व है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है कि भारत में शांति, प्रेम, सौहार्द पूर्वक राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर और दिव्य मंदिर बन गया। और अभी आने के समय में हम उनको 22 तारीख को भगवान राम को वहां विराजमान कराएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी को सदियों तक लोग भारत के याद करेंगे कि इतनी लड़ाई जो 500 वर्षों तक सड़कों पर खून बहा, लाखों लोग बलिदान हुए, उसको नरेंद्र मोदी ने अपनी बुद्धिमत्ता से और हमारे जोगी ने, इन दोनों ने शासन की बुद्धिमत्ता से बड़ी शांतिपूर्वक सारा काम संपन्न करा दिया। ठीक है। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का शासक ही समाज में समरस समाज निर्माण कर सकते हैं और समभाव की परिस्थिति भी निर्माण कर सकते हैं। सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव इसी भाव से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर चौपाल जी। ये कामेश्वर चौपाल थे जिन्होंने राम मंदिर की पहली ईंट रखी। इनके जरिए आपने राम मंदिर आंदोलन की कहानियां भी सुनी, आपने जाना कार सेवा में कितने लोगों ने अपने प्राण निछावर किए। रक्त रंजित आंदोलन के बारे में भी कामेश्वर चौपाल जी बता रहे थे। यहाँ रुके।